जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए युद्ध में। और आज का युद्ध बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस युद्ध में कई नए हथियार लाए गए हैं आप लोगों के लिए। बहुत नए नए हथियार देखने को मिलेंगे और इस युद्ध में कुछ ऐसे हथियार हैं जो आपको डायरेक्ट अमेजन के जंगलों से लाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कैसे चक्रव्यूह को तोड़ना है। पहला प्रश्न है, अमीबा जनन करता है तो अमीबा किसके माध्यम से? द्विविखंडन के द्वारा जनन करता है। अमीबा द्विविखंडन के द्वारा। और एक और पूछता है कि मुकुलन किसके द्वारा करता है? मुकुलन के द्वारा हाइड्रा। इसे भी आप लोग ध्यान रखें, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा करता है। जनन लैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा हाइड्रा हाइड्रा और अमीबा द्विविखंडन के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। गैसीय स्थिति में तो एथिलीन गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें बताना है कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप साइटोकिनिन है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन। अगला प्रश्न है, ऊतक का अध्ययन किया जाता है तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। सभी को पता है हिस्टोलॉजी, और नहीं पता है तो इसको ध्यान में रखें। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। यह ऊतक की संरचना, तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट एक रचना है, किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो अस्थि को अस्थि से। और ये कहाँ पे होती है लिगामेंट संरचना? घुटने के पास में जो हड्डी होती है उसी को बोलते हैं लिगामेंट रचना। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको इमेज के माध्यम से लाए गए हैं, जो कि आपको ध्यान रहे। ठीक। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का कौन सा युग्म, यहाँ पे युग्म है, बच्चों के लिंग निर्धारण में सक्षम है? बच्चों के लिंग निर्धारण में तो XY जो युग्म है गुणसूत्र, ये बच्चों के लिंग निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है। XY। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है तो मनुष्य के लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानित होते हैं। किससे? पिता से। पिता से, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, पिता के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? गलफड़े नहीं होते हैं तो व्हेल जो मछली है उसमें गलफड़े नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में तो पित्तरस यानी कि अग्नायसी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल, जो दांत के पास होता है, दांत के पास में ऊपर, उसी को कहते हैं इनेमल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया, और ये रिफ्लेशिया का इमेज आप लोग देख सकते हैं, ये है रिफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? हरा पदार्थ क्लोरोफिल। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में। अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? साइटोलॉजी साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अच्छे से ध्यान में रखें माइंड में, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अगला प्रश्न है, आलू एक क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आलू एक प्रकार का तना है, और बहुत से विद्यार्थी ऑप्शन में जड़ भी रहता है तो उसको टिक कर देते हैं, तो एक गलत होता है। आलू एक क्या है? तना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल। यह अनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोफाइटा होता है। एक हाइड्रोफाइटा क्या होता है? जलीय पादप। क्या है? जलीय पादप है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है। मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मानव नर के लिंग में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को। किसको? प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है? मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। 120/80 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको माइंड में रट लें आप लोग, 120/80। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो यहाँ ऑप्शन में 28 है तो 28 को टिक करेंगे। होती हैं असल में 29, लेकिन 29 नहीं देता है। ये है खोपड़ी, तो ऊपर होती हैं 8, कपाल में होती हैं 8 और चेहरे में होती हैं 14। चेहरे में 14। और जो कान की हड्डी होती है, एक होती है 3 इधर और एक इधर होती है 3 इधर, तो 3 3 6 और 8, 8 से 14 और 14 14 28। और एक होती है जीभ की हड्डी, जो कभी नहीं पूछता है, तो जीभ की हड्डी, तो टोटल होती है 29। लेकिन असल में 28 ही ऑप्शन में देता है, तो 28 टिक करेंगे। ठीक, और ऑप्शन में अगर 29 दे तो 29 को टिक करें। अच्छे से आप लोग ध्यान रखें, कपाल में 8 और चेहरे में 14 हड्डी और कान, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों मिलाकर 6 और एक जीभ की हड्डी। जीभ की हड्डी भी महत्वपूर्ण हड्डी है। तो इसी के साथ सभी प्रश्नों को हमने टैकल किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन भी मिले आगे ऐसे आप लोगों के लिए नई वीडियो लाने के लिए। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।